हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए हमारा सक्सेस बैच चल रहा है। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारी इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज हमारी तीसरी क्लास है और 2 क्लास हमारा कंप्लीट हो गया है पेपर 1 का। सो गाइस, ये रिसर्च एप्टीट्यूड अभी हमारा चल रहा है और देखिए, इस क्लास की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड किया गया है। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, जरूर देखिएगा। तो गाइस, जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, जल्दी से आ जाइए। देखिए, हमारा जो सक्सेस बैच है, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे, दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेलीग्राम पे प्रोवाइड की जाती है। आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आपको सर्च करना है दिस इज स्टडी, आपको मिल जाएगा, या फिर देखिए डिस्क्रिप्शन पर जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा। सो गाइस, देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम है आपका, इस प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। गाइस देखिए, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो गाइस, आपकी क्लास स्टार्ट होती है। जिन लोगों ने अभी तक क्लास को, इससे पहले की क्लास नहीं देखी, तो ऊपर देखिए कहीं लिंक दिया गया है। ऊपर देखिए आई बटन में, देखिए ऊपर लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इससे पहले की क्लास देख सकते हैं। और इस क्लास के लास्ट में एंड तक कंप्लीट पूरा देखिएगा, वहाँ पर भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लास्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा, वहाँ पर प्रेस करना है, दोनों क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप दोनों क्लास जरूर देखिएगा। सो गाइज देखिए, हमने मीनिंग ऑफ रिसर्च पढ़ लिया है, टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि अनुसंधान के सोपान। अनुसंधान का अर्थ पढ़ लिया है, अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। आज हम पढ़ेंगे अनुसंधान के सोपान, यानी कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस होता है अनुसंधान का, उसमें 7 प्रमुख स्टेप होते हैं, 7 प्रमुख सोपान होते हैं। इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स होते हैं वो 7 होते हैं, ठीक है, यानी कि 7 प्रमुख सोपान होते हैं, इनका यहाँ पर अनुसरण किया जाता है। तो गाइस देखिए, जब कभी भी हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, बताइए। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है हमारा अनुसंधान समस्या का चयन करना। यानी कि जो रिसर्च करने की जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, उनको हम सेलेक्ट करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। कहने का मतलब यह है, सबसे पहला काम। देखिए, यहाँ से नेट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और जिनकी पीपीएचडी चल रही है अभी, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, नेट एस्पिरेंट्स के लिए और पीएचडी, जिनकी पीपीएचडी अभी चल रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का चयन करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च करते समय हम क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हम देखते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या रिसर्च प्रॉब्लम है। और उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस, ये देखिए, इनको सीक्वेंस से सभी याद करना है, किसके बाद कब क्या किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में, नेट एग्जाम में सीक्वेंस से पूछा जाता है, इनको सीक्वेंस से लगाइए। तो यदि आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आप अच्छे से उस क्वेश्चन को डील कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, जब हम किसी प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करते हैं, अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, हमने समस्या का चयन कर दिया कि हमें इस विषय पे, इस टॉपिक पे हमने क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और ये प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें पता चल गया कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो हम क्या करेंगे, उस समस्या का समाधान के लिए हम क्या करेंगे, अपने दिमाग में, अपने मन में एक विचार सोचेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं परिकल्पना। जो अपने दिमाग में सोचेंगे ना, इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस समस्या का समाधान करेंगे। जो हम अपने दिमाग में जो विचार सोचते हैं, उसी को परिकल्पना कहा जाता है, यानी कि फॉर्मुलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहा जाता है इसको,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, परिकल्पना का प्रतिपादन करते हैं, परिकल्पना करते हैं कि इस समस्या का समाधान हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो जो हम अपने दिमाग में सोचते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया ना आपको। सबसे पहले हम रिसर्च में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपने दिमाग में विचार सोचते हैं कि हमें इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद गाइस देखिए क्या किया जाता है, अनुसंधान अभिकल्प की रचना करते हैं। यानी कि हम उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, रिसर्च डिजाइन तैयार करते हैं। कहने का मतलब, डिजाइन तैयार करने का मतलब यह है कि जो हम परिकल्पना अपने दिमाग में सोचते हैं, ठीक है, जो परिकल्पना हम दिमाग में सोचते हैं कि समस्या का समाधान हम कुछ इस तरह से करेंगे, तो अनुसंधान अभिकल्प की रचना में हम क्या करते हैं, रिसर्च डिजाइन करते हैं। कहने का मतलब है कि जो परिकल्पना हमने अपने दिमाग में सोचा है उसका हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखिए यहां पर देखिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे कि ये प्रॉब्लम है, यहां पर कोई प्रॉब्लम है, यहां पर कोई भी एक समस्या है, प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हमने क्या किया, यहां पर परिकल्पना सोच ली। ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस हमने सोच लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक हाइपोथेसिस हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम ये है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हाइपोथेसिस हमने सोच लिया, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे डिजाइन करेंगे। यानी कि इस हाइपोथेसिस का उपयोग हम, ये क्या हो गया, ये हमारा डिजाइन हो गया। डिजाइन करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। ठीक है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम हाइपोथेसिस सोचेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस मतलब एक परिकल्पना सोचेंगे, और उस परिकल्पना के बाद हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कि हम इस परिकल्पना का उपयोग कुछ इस तरह से करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया ना, है ना, इतना आपको समझ आ गया ना। तो देखिए, यानी कि रिसर्च डिजाइन, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन, अनुसंधान अभिकल्पना की हम रचना करेंगे। इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए सिलेक्शन ऑफ सैंपल क्या होता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रतिदर्श का चयन करते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ सैंपल करते हैं। अब कहने का मतलब हमने रिसर्च करना है। ठीक है, आपको मालूम है कि हमने किसी टॉपिक पे रिसर्च करना है, उसके लिए इस टॉपिक पर हमने रिसर्च करना है। ये हमारा क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है। अब हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करना है। अब यहां से हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, सैंपल हो गया। हमने क्या कर दिया, सैंपल कर दिया। इन सैंपल का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। या तो हम 2 लेंगे, इसको लेंगे, या फिर हम 3 लेंगे, इसको लेंगे। ये क्या हो गया, प्रतिदर्श का चयन हो गया, यानी कि सेलेक्ट ऑफ सैंपल हो गया। क्या हो गया, सेलेक्ट ऑफ सैंपल, यानी कि हमने 3 ही लिए। क्यों हमने सारे नहीं लिए, इसका भी एक रीजन होता है क्यों हमने सारे नहीं लिए। तो क्या होता है, हमने सेलेक्ट किया है, कुछ डेटा हमने लिया है, कुछ चीजें हमने ली है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा रिसर्च प्रॉब्लम, ये रिसर्च प्रॉब्लम है। और यहां से हमें एरिया हो गया, यहां से हमें क्या करना है, डेटा लेना है। तो डेटा लेने से पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ना। ठीक है, ये क्या कर दिया हमने, सेलेक्ट कर लिया, सैंपल का चयन कर लिया। ठीक है, प्रतिदर्श का हमने चयन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रदाता का संकलन करेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रदाताओं का संकलन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कलेक्शन करेंगे। जो हमने डेटा यहां से लिया है इसका हम कलेक्शन करेंगे, इसको हम यहां पर कर लेंगे। जैसे 3 हमने डेटा लिया है तो हमने यहां पर डाल दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, प्रदाताओं का विश्लेषण करेंगे। अब विश्लेषण कैसे किया जाता है, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक होते हैं। ठीक है, या तो हम गणना करके कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तुलनात्मक एनालिसिस कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का भी यूज कर सकते हैं कि किस तरह से हम डेटा का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि क्या है, सैस का हम उपयोग करते हैं। ठीक है, सैस एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका हम उपयोग करते हैं। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, SPSS है शायद से, हाँ वही है, तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल पढ़ेंगे, बिल्कुल। गाइज जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। ठीक है, लाइक कर लीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। अब ये क्या कर दिया हमने, डाटा को कलेक्ट कर दिया, इसका हमने क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बहुत सारे
तरीके होते हैं, ठीक है। तुलनात्मक एनालिसिस होता है, सबसे पहले तो तुलनात्मक ही किया जाता है, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, विधियां होती है, मेथड होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे, परिणामों का सामान्यकरण करेंगे, यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स हम देंगे, ठीक है। सामान्यकरण कर लेंगे, जनरलाइजेशन हम कर लेंगे, ठीक है। बस इनको हमें इन 7 स्टेप्स को, इन 7 सोपान को हमें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद कब क्या किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। जिन लोगों ने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है उनको मालूम होगा कि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एक, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है, तो 7 सोपान होते हैं, जो 7 स्टेप्स होते हैं हमारे, 7 स्टेप्स होते हैं हमारे। ओ नो, क्या हो गया, हाँ, जो हमारे 7 स्टेप्स होते हैं, रिसर्च के 7 स्टेप्स होते हैं, उसमें एक स्टेप और होता है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। उपरोक्त 7 सोपानों के अतिरिक्त, देखिए जो 7 सोपान होते हैं, 7 स्टेप होते हैं रिसर्च के, उनके अतिरिक्त अनुसंधान में, शोध में साहित्य की समीक्षा भी की जाती है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी किया जाता है। और ये क्या होता है, अनुसंधान प्रक्रिया का, रिसर्च प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि सबसे प्रमुख अंग होता है, ठीक है। परंतु यहाँ क्या होता है, कोई स्वतंत्र सोपान ना होकर, यानी कि कोई भी स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब कहने का मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होता है। क्या होता है, समस्या के चयन, यानी कि जो प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होता है जो, ठीक है, यानी कि रिसर्च के लिए हम जो प्रॉब्लम सेलेक्ट करते हैं, और परिकल्पना के प्रतिपादन, यानी कि हाइपोथेसिस के बाद या अनुसंधान अभिकल्प के बाद, डिजाइन के बाद, निर्धारण तथा परिणामों के सामान्यकरण के लिए जो आवश्यक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रिया है, वो क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। क्या होता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। अब देखिए, आपने यहां पर इसको अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा आपको समझना है अच्छे से। यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको बता दिया है कि अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, परिकल्पना करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अनुसंधान अभिकल्प, यानी कि रिसर्च डिजाइन करते हैं, उसके बाद सैंपल देखते हैं, सैंपल का चयन किया जाता है, सैंपल को देखा जाता है, फिर कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है डाटा को, उसके बाद क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और उसके बाद क्या किया जाता है, सामान्यकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साहित्य समीक्षा, यानी कि रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, यानी कि साहित्य से संबंधित जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। अब देखिए ये कब किया जाता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर कब किया जाता है, तो देखिए कभी भी जब समस्या, किसी प्रॉब्लम, जैसे कि आपने कोई प्रॉब्लम देख लिया है, रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आपको मिल गया है, सबसे पहला इसमें काम क्या होता है कि समस्या का चयन किया जाता है। जब आप समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद क्या किया जाता है, देखिए हाइपोथेसिस की जाती है, परीक्षण की जाती है, और रिसर्च डिजाइन भी किया जाता है। लेकिन समस्या के चयन के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समस्या के चयन के बाद हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमें पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या काम हुआ है, या इससे पहले इसमें क्या मतलब सुधार हुआ है, इसको आपको पढ़ना कब पड़ेगा, रिसर्च प्रॉब्लम के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बात, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, एक बात ये हो गई, ठीक है। अब देखिए जब आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद आप क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो आपने कर लिया, उसके बाद हाइपोथेसिस आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रिसर्च डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब देखिए साहित्य समीक्षा आप लास्ट में भी कर सकते हैं, जब आप सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन रिजल्ट कर लिया आपने, उसके बाद भी आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, ठीक है। वो अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग सिचुएशन होती है। जब आपने रिजल्ट दे दिया तो उसके बाद कैसे आप साहित्य समीक्षा करेंगे, ये भी कहा जाता है बहुत बार, है ना। तो देखिए जो रिसर्च का जो एक गुड मेथड है, एक अच्छा मेथड है, वो है प्रॉब्लम, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके बाद ही रिव्यू लिटरेचर किया जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जब कभी भी
सामान्यकरण के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया जाता है। अधिकतर विद्वानों का कहना है, बहुत सारे एजुकेटर भी कहते हैं। तो देखिए जब कभी भी, तो वो एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। तो देखिए समस्या का जब कभी भी आप रिसर्च में जब कभी भी रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले प्रॉब्लम देखी जाती है, उसके बाद आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर सकते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस कर सकते हैं, उसके बाद रिसर्च डिजाइन कर सकते हैं, उसके बाद सैंपलिंग कर सकते हैं, उसके बाद डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन कर सकते हैं। सो गाइज देखिए आज की क्लास आपकी यहीं तक, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है। इस क्लास का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टा पे फॉलो जरूर कीजिए, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। दिस इज स्टडी आपको सर्च करना है। और गाइज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही है, यहाँ पर इस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, और ओपन करने के बाद देखिए गाइस इससे पहले की क्लासेस जरूर देखिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। आपको बहुत कुछ, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आएंगे। सो गाइस आज की क्लास आपकी यहीं तक। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए।